वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है जो शायद आपने नहीं देखा है अभी तक। फाइल्स फंक्शंस देखा है? नहीं देखा है। ये एक्सेल में था लेकिन अभी एक्सेल ने इसको छुपा दिया है। ये फंक्शन आप देखोगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो ये फंक्शन शो नहीं होता है, नहीं दिखाता है। बट इस फंक्शन को हम एक्टिवेट करा सकते हैं और एक्टिवेट कराने के बाद हम ये देखेंगे कि इस फंक्शन की कितनी ज़्यादा एडवांटेज हैं जो अभी तक हमने यूज़ नहीं करी है या उनका फ़ायदा हमने नहीं उठाया है। वो सारी एडवांटेज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इस फंक्शन को कैसे हम एक्टिवेट कराएंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इस मंथ तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कराता हूँ फाइल या फाइल्स फंक्शन के नाम को। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है फाइल के नाम का। इस फाइल फंक्शन को हमको इनेबल करना पड़ेगा और इस फंक्शन को इनेबल करने के लिए हमको फॉर्मूला नेम डिफाइन करना होगा। और फॉर्मूला नेम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर जाएंगे। फॉर्मूला में आपको मिलता है यहाँ पे नेम मैनेजर या फिर डिफाइन नेम पे यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, उसका फाइल्स नेम दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं, या फिर मैं देता हूँ फाइल लिस्ट नेम इसका। क्लियर। और इधर हम फॉर्मूला के अंदर यूज़ करेंगे इक्वल, जो फाइल हमको चाहिए, जिन फाइलों को हमने देखना है, ओपन कराना है, तो उस सारे काम के लिए वो फाइल लोकेशन हमने यहाँ पे डाली हुई है, ये सेल यहाँ पे दे देंगे और इसको करा देंगे हम ओके। क्लियर, हमारा काम इतना क्लियर हो गया। अभी पहले आगे समझ लो कि ये फाइल नेम आप मैनुअल डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँ फंक्शन सेल फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखो शेल फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमको एड्रेस चाहिए इस सेल का, तब हम एड्रेस क्लिक करा लेंगे। ये कॉलम नंबर चाहिए, कलर देखना है, हमने क्या देखना है, हमने फाइल नेम देखना है कि हमारी जो ये फाइल हमने सेव कर रखी है ये कहाँ पे, किस लोकेशन पे है, वो लोकेशन लेनी है। तो हम यहाँ पे ये वाला चुन लेंगे, फाइल नेम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे पूरी लोकेशन आ जाती है हमारी इस फाइल की। इस फाइल का नाम है फाइल्स फंक्शन। बट हमको ये पूरी फाइल नहीं चाहिए, ये नेम नहीं चाहिए, हमको तो सारी फाइलें लेनी है ना। तो हम यहाँ से ये नेम हटा दें फाइल का। हमको सिर्फ इससे पहले का सामान चाहिए सारा। तब उसके लिए हम इस फंक्शन से पहले यूज़ करते हैं टेक्स्ट बिफोर का। टेक्स्ट बिफोर के अंदर हमने ये फंक्शन डाल दिया। ये तो हो गया हमारा पूरा टेक्स्ट। एक दे देंगे हम डेलीमीटर के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कराऊँ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट का क्लोज। तो हमारी फाइलें तो सारी यहाँ तक आ लेंगी। अब हमने सभी फाइलें चाहिए जिनके बाद कोई भी एक्सटेंशन नेम हो, किसी भी प्रकार की फाइल हो, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एस्टरिस्क साइन। ठीक है, तो इसके बाद जो भी हमारे पास फाइल नेम होगा, जो भी एक्सटेंशन होगा, वो कंप्लीट फाइल ले आ जाएंगी। एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे क्या छूट गया हमारा, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं करी हमने, टेक्स्ट बिफोर की ब्रैकेट क्लोज नहीं करी है। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, नहीं हुई है ऑटोमेटिक क्लोज। यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बिफोर की ब्रैकेट इधर हमने क्लोज करानी है इस जगह पे। ठीक है, और ये लास्ट में क्लोज हो गई, लास्ट में क्लोज नहीं करानी हमने, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारे पास सेम टू सेम चीज़ें आ गई। तो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ किया है। सिंपल मैनुअल पाथ लिख सकते हैं आप, जहाँ भी आपकी फाइल लोकेशन है, आप सिर्फ वो लोकेशन ही तो यहाँ पे डालनी है। मैनुअल लिख सकते हैं, इस फंक्शन से हम उठा सकते हैं। क्लियर, इसको मैं डिलीट करा देता हूँ। अब हमने फाइल फंक्शन बनाना है ना, फाइल के नाम का फंक्शन नहीं बनाया, हमको यहाँ से ही फाइल चाहिए। देन देखो हमने जो अभी फंक्शन डिक्लेयर किया था, इसमें वापस चलते हैं, एडिट कराएंगे और यहाँ पे जो हमने लोकेशन ली थी, इस लोकेशन को हम फाइल्स फंक्शन के अंदर डाल देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज और अब करा देंगे इसको हम ओके और क्लोज। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने उसी फाइल फंक्शन को जो हमने नेम दिया था। हमने नेम दिया था फाइल्स लिस्ट, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, और सिंपली हम एंटर प्रेस करा लेंगे। तो कुछ जितनी भी फाइल्स थी हमारे उस फोल्डर के अंदर, वो सारी हमारी इस प्रकार से इधर यूँ आ रही हैं, सारी हॉरिजॉन्टली। हमको ये वर्टिकली चाहिए, तो एक्सेल के अंदर फंक्शन होता है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ये एक्सेल के सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट में आएंगे और करेंगे ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़। ट्रांसपोज फंक्शन के अंदर हमने ये वाला फंक्शन दे देना है, ब्रैकेट क्लोज, ये एरे बना देगा और एंटर प्रेस करा देंगे। तो सारी फाइलें हमारी ट्रांसपोज होके नीचे आ जाएंगी। देखो कंप्लीट सारी फाइलें आ रही है।
बट हमको ये सारी फाइलें नहीं देखनी है, हम पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे फिल्टर कराएंगे। तो थोड़ा सा इसको हम डायनेमिक बनाते हैं, सिंपल फंक्शन से बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर जो एस्टरिस्क साइन है हमारा, एस्टरिस्क के बाद यहाँ पे मैं कोमा डाल के और मैं कराऊँ डॉट PDF, डॉट की भी ज़रूरत नहीं है, डॉट अपने आप उठा लेगा, मैं ओनली PDF यहाँ पे डालता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कोमा यूज़ कर दिया, कोमा नहीं, हमने यहाँ पे एंड साइन ही लगाना है, ठीक है, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ओनली PDF फाइलें ही वहाँ से हमारे पास उठ के आएंगी। आप जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे, जिस एक्सटेंशन की फ़ाइल चाहिए वो हम यहाँ से सर्च करा सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा डायनेमिक बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल एक्सटेंशन, और फाइल एक्सटेंशन के अंदर इधर इसको तो पहले थोड़ा सा कलरफुल करा लें उसी हिसाब से हम, और इधर हम एक्सटेंशन डाल दें। उसके लिए आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, डेटा में चले जाएंगे, हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे और डेटा वैलिडेशन के अंदर उसकी पूरी लिस्ट बना देते हैं। तो लिस्ट के अंदर से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ PDF, कोमा करेंगे, एक्सेल के लिए डॉक्स, PNG, JPG, जितने भी फॉर्मेट आपके पास वहाँ पे ये सारे फॉर्मेट बेशक से डाल सकते हैं। और एक करा देता हूँ मैं, अगर सभी फाइलें हमने देखनी है तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ ऑल फाइल्स, ये फ्यूल्स हो गया, यहाँ पे ऑल फाइल्स। इस प्रकार की हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया हमारे पास, जो भी यहाँ से चुने वही फाइलें इधर नज़र आए। तब इस फंक्शन में हम यहाँ पे इसको हटा के यूज़ करेंगे ये सेल एड्रेस और एंटर प्रेस करा देंगे। तो अब समझ में आए, आप मैनुअल ले सकते हैं या फिर मैनुअल के साथ मैंने देखो यहाँ पे आप कॉनकैट भी करा सकते हैं। मैंने ये फंक्शन यूज़ किया, इस फंक्शन की बजाय आप मैनुअल डाल करके और यहाँ पे कॉनकैट करा सकते हैं एंड पर्सन के साथ। अब यहाँ से कोई भी फाइल मैं चुनता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं XLS, देखो सारी एक्सेल की फाइलें आती है। या फिर हम करें डॉक्स फाइलें देखना चाह रहे हैं तो डॉक्स पे क्लिक करा देंगे, डॉक्स फाइलें डिस्प्ले हो जाएंगी। या हमने सभी फाइलें देखनी है तो ऑल फाइल्स पे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस C6 को हमने डायरेक्ट नहीं देना है, हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ यदि ये सेल इक्वल किसके बराबर हो, यहाँ पे यदि ऑल फाइल्स लिखा है तो यहाँ पे कुछ भी ना आए, ब्लैंक आ जाए, है ना। तो ब्लैंक आएगा तभी तो सारी फाइलें आएंगी, वरना ये वाला सेल यहाँ पे आ जाए, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, इफ़ के एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे ऑल है तो यहाँ कुछ नहीं आया ना, तो ये सारी फाइलें डिस्प्ले करेगा। और यदि यहाँ पे डॉक्स है या जो भी एक्सटेंशन डाला है तो उसी एक्सटेंशन की फाइलें यहाँ पे शो करा देगा। अब देखिए फाइलें तो हमारे पास आ गई है ना, सारी फाइलें हैं, बट हम चाहें कि यहीं से उस फाइल को ओपन करा ले। मैं इस पर क्लिक कराऊँ तो ये फाइल ओपन हो जाए, इस पर क्लिक कराऊँ तो ये फाइल ओपन हो जाए। तो यानी कि हमने इनका हाइपर लिंक क्रिएट कराना है। तब किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे साथ में, क्योंकि हमको वहाँ से इंडेक्स चाहिए ना, कौन से इंडेक्स की फ़ाइल ओपन करानी है। तब इसी में कर लेते हैं या अलग से करके देखें, इसी में कर लेते हैं नहीं, या फिर अलग से बना के देख लेते हैं। मैं इसी सीट को कॉपी करा लेता हूँ, मूव एंड कॉपी, और इसको मैं एक एंड में इसकी कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, ये सीट 2 आ गई, और यहाँ पे हम करेंगे उसी फंक्शन के साथ, उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। या फिर आप दूसरा फंक्शन भी डिक्लेयर करा सकते हैं। मैंने फाइल्स लिस्ट के नाम से फंक्शन लिया है ना, तब यहाँ से इसको डिलीट कराता हूँ। डिलीट कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसी में एडिट करा लेंगे। हमको डेटा रो वाइज चाहिए यहाँ पे, तो अब हमको यहाँ पे ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्रांसपोज यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जगह करेंगे इंडेक्स फंक्शन का यूज़। और इंडेक्स के अंदर हमने ये लिस्ट पास करा देनी है। लिस्ट नहीं, ये फंक्शन का नाम है। पहला पैरामीटर हमने एरे दे दिया उसको, क्योंकि इंडेक्स को एरे चाहिए, और फाइल लिस्ट फंक्शन है जो हमने नेम लिया है, ये इसके अंदर पूरा एरे ही तो है। कोमा करके रो कौन सी लेंगे, रो नंबर, तो उस लोकेशन पे सारी फाइलें 1 नंबर रो से स्टार्ट होंगी। तो हम यहाँ पे रो काउंट कराएंगे। रो के अंदर मैं दे देता हूँ A1, उसके बाद फाइल क्लोज, हमारा यहीं पे क्लोज हो जाएगा, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो एक हमारे पास आ गई, फर्स्ट लिस्ट आ गई, एक रो। इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे, जितनी भी हमारी फाइलें हैं नीचे तक फंक्शन आ जाएगा। लेकिन इसको और नीचे लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे एक रेफरेंस एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास इससे आगे डॉक्स फाइलें नहीं है। तो ये एरर ना आए, क्योंकि अगर हम ऑल फाइलें देखते हैं तो ये कवर कर लेगा। देखो यहाँ पे यदि मैं ऑल कराता हूँ तो देखो ये कवर कर लेगा। ऑल तो बहुत ज़्यादा है, यदि कुछ फाइलें कम हैं, मैं यहाँ पे ओनली PDF ही कराता हूँ, तो देखो कुछ फाइलें PDF में तो नहीं,
कुछ और देखते हैं। यहाँ पे PNG की कितनी फाइलें हैं, PNG की भी ज़्यादा हैं। मैं ओनली डॉक्स ही लेता हूँ, डॉक्स फाइलें कम है, देखो है ना। तो ये रेफरेंस एरर ना आए उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ कर लेंगे। मैं करता हूँ यहाँ पे इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और अब करेंगे हम कोमा करके डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसको हम जितना मर्जी नीचे तक ले जा सकते हैं, कितनी भी फाइलें हो सकती है ना, तो नीचे तक हम इसको ज़्यादा नीचे तो नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ पे लगभग 50 तक करा लेंगे और छोड़ देंगे। देखो अब वो एरर नहीं आएगी, एरर हमारी छुप गई। अब लिंक क्रिएट करना है हमने, तो लिंक के लिए हमको वो पूरा एड्रेस चाहिए, तभी वहाँ से फाइल उठ के आएगी, है ना। और यहाँ पे सिर्फ फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन आ रहा है। तब हम क्लिकेबल बनाएं, किसको क्लिकेबल बनाएं, सिर्फ इसी को क्लिकेबल बनाएं या फिर पूरा एक्सटेंशन बनाएं। तो हम इसको पूरे को क्लिकेबल बनाना पड़ेगा, पूरे एड्रेस के साथ एक क्लिक हो। तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे हाइपर लिंक फंक्शन। बिल्कुल सिंपल है, सभी के पास ये फंक्शन अवेलेबल होंगे। हाइपर लिंक किसका लगाना है, हमने इसका लगाना है, इसमें ये क्लिक करा लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही तो फाइल नेम आ रही है, इसको करा लेंगे हम फिक्स F4 की से। अब इसके कितने करैक्टर चाहिए हमको, है ना, तो नहीं पता इसके कितने करैक्टर क्लिक कराने हैं। तब हाइपर लिंक के अंदर ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेफ़्ट फंक्शन का। लेफ़्ट चाहिए हमको, इसी का लेफ़्ट, और इसके लेफ़्ट के कितने करैक्टर कोमा डाल के हमको वो करैक्टर भी गिनने पड़ेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन का, और लेंथ हमने इसी की निकालनी है, फिक्स करा लेंगे F4 की से, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे लेंथ की। अब ये लेंथ तो पूरी आ जाएगी, हमने इस लेंथ में से सिर्फ ये एस्टरिक्स कटाना है। तन हम यहाँ पे कर देंगे -1, एक करैक्टर लेस हो जाएगा। लेफ्ट की ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स फंक्शन को इसके साथ हम कॉन्कैट करा देंगे एंड इंडेक्स फंक्शन, और इंडेक्स फंक्शन को हम फिर से कॉपी कराएंगे हम यहाँ से Ctrl+C, और कोमा के बाद हम फिर से पेस्ट करा देंगे इसका फ्रेंडली नेम के अंदर पेस्ट और कोमा डबल कोट्स। बस एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है योर एंटर टू मैनी आर्गुमेंट, हमने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, हमने यहाँ पे ये एक ब्रैकेट और छोड़ दी हमारे पास इधर। हम यहाँ पे एक ब्रैकेट और क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम नीचे तक फॉर्मूले को वापस से ड्रैग करा देंगे जहाँ तक भी हमने कराना है। अब देखोगे आप, हम यहाँ पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे लिंक क्रिएट हो रहा है, हमारे पास हैंड साइन आ रहा है ना, बट ये अभी से चलेगा नहीं। उसके लिए हमको ये एक थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारा मैक्रो इनेबल फंक्शन है, और इसके लिए हमने इस फाइल को सेव एज XLSM फाइल सेव करना पड़ेगा। यानी कि हमने सिंपल एक्सेल फाइल सेव नहीं करानी है, हमने XLSM फाइल सेव करानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या सेटिंग करेंगे, देखो ध्यान से देखना, छोटी सी सेटिंग करेंगे। हम यहाँ पे चले जाएंगे फाइल के अंदर, फाइल में चले जाते हैं सीधे ऑप्शन में। ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर के अंदर इधर देखोगे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, ओपन करा लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा देखो मैक्रो सेटिंग हमने करनी है। मैक्रो सेटिंग के अंदर सबसे पहला तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इनेबल एक्सेल 4.0 मैक्रो व्हेन VBA मैक्रो आर इनेबल्ड। इसको हमने इनेबल रखना है, चेक रखना है, यदि चेक ना हो तो इसको चेक करा लें। दूसरा डिसेबल VBA मैक्रो विद नोटिफिकेशंस, इसको भी हम चेक रखेंगे। उसके बाद चलेंगे हम फाइल ब्लॉक सेटिंग के अंदर, क्योंकि फाइलें ब्लॉक होती हैं, इनको अनब्लॉक कराना है। उसके लिए आप देखोगे थोड़ा सा नीचे चल के आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सेल फॉर मैक्रो सीट एंड एड इन फाइल्स हियर, है ना, इसको भी हमने यहाँ से चेक रखना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे देखो ओपन बिहेवियर फॉर सिलेक्टेड फाइल टाइप, उसका कैसा बिहेवियर हो भाई, ओपन सिलेक्टेड फाइल टाइप इन प्रोटेक्टेड व्यू एंड अलाउ एडिटिंग, इसको हमने सेलेक्ट रखना है, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। बस ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। अब ये हमारे लिंक एक्टिवेट है। हम किसी भी एक लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कराएं, मैं इस पे डॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कराता हूँ। अभी देखो ये कह रहा है कांट ओपन दिस फाइल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने एक एक्सटेंड डाला हुआ है ना, तो इसको सही से एड्रेस नहीं मिल रहा। हम यहाँ पे ये एक्सटेंशन नहीं डालेंगे, हम ऑल फाइल्स यहाँ पे क्लिक रखेंगे। तो सभी फाइलों में से हमने जिसको भी ओपन कराना है सिर्फ उस पर हमने क्लिक कराना है। 1.pdf क्लिक कराते हैं, डायरेक्ट वो फाइल हमारी ओपन होकर आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे भी दिखाना है कि भाई ये वाकई में हाइपरलिंक लगे, तब हम इन सभी को सिलेक्ट करा लेंगे। मैं यहाँ के सभी को सिलेक्ट कराता हूँ, Ctrl Shift डाउन,
चले जाएंगे हम होम के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इधर करेंगे न्यू रूल्स। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइंस के अंदर। इधर मैं फॉर्मूला देता हूँ इक्वल, जो हमारा ये C6 सेल है ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यदि ये ब्लैंक के बराबर नहीं है, और इसमें हमने रो को लॉक नहीं कराना है, रो का डॉलर हटा देंगे। और फॉर्मेटिंग हम इसकी कैसी देना चाहेंगे वो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर के अंदर इसका कलर चुन लेते हैं, ब्लू कलर की इसकी फॉर्मेटिंग दे, तो ब्लू कलर चुनेंगे, ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। तो देखो अब आपके पास यहाँ पे लिंक्ड दिख रहा है। अंडरलाइन लगाना चाहें साथ में हम अंडरलाइन भी चूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। हमने सिर्फ कलर का लिया है फ़ॉन्ट, हम आराम से इन सभी को ओपन करा के यूँ ओके देख सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो हमने काम किया है सारा, ये फाइल लोकेशन देखने के लिए, उन फाइलों को ओपन करने के लिए, ये हम पावर क्वेरी से भी कर सकते हैं। तो एक बार पावर क्वेरी के ज़रिए देखें किस प्रकार से सभी फाइल लोकेशन अपनी शीट के अंदर ले सकते हैं और फाइल के नाम के साथ। तो सीधा सीधा हम चले जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा में आपको मिलेगा यहाँ पे गेट डेटा। हमने कहाँ से लेना है? फ्रॉम फाइल, फाइल के अंदर फ्रॉम फोल्डर, इसको क्लिक कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है फोल्डर नेम, लोकेशन, आप जो भी लोकेशन है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे को पता है डाउनलोड्स के अंदर मेरी फाइल रखी हुई है, ये मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल दी, देन ओपन करा देंगे। तो डाउनलोड्स के अंदर जितनी भी फाइलें थी सारी लोकेशन के अकॉर्डिंग उठ के आ गए यहाँ पे। अब करेंगे हम इस डेटा को ट्रांसफॉर्म डेटा अपनी एक्सेल फाइल के अंदर लेके आना है, तब हमने ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और सारा डेटा हमारा एक एक्सेल सीट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जिसके अंदर कंटेंट, उनके नेम, उनके एक्सटेंशन, और आप यहाँ पे देखोगे उसकी डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाई, डेट क्रिएटेड, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है एट्रीब्यूट और फोल्डर पाथ, है ना। सभी फाइल का सेम पाथ मिलेगा, ओनली नेम अलग मिलेगा और एक्सटेंशन वो हमारा अलग से कॉलम में बना हुआ है। अब जो एट्रीब्यूट है इसके ऊपर हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कराएंगे। यहाँ से पहले तो जो सारे कॉलम सेलेक्टेड है इन सभी को अनसेलेक्ट करा देंगे, और यहाँ से ओनली हमने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना। और दूसरा जो यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम है उसको हमने अनचेक करा देना है, ओके करा देना है। इसका जो साइज़ है ये ABC या नंबर्स में है, इसको हमने वूल नंबर्स क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा स्टार्ट में चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो बाइनरी कंटेंट है इसको नहीं रखना, हमने बाइनरी कंटेंट को सेलेक्ट कराएंगे और डिलीट करा देंगे, तब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब खाली हमने इसका नाम देना है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। डाउनलोड को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फाइल्स इन फोल्डर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। क्लियर। इसको क्लोज़ करा देंगे। सीधा हम क्लोज एंड लोड पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक। आपके पास एक इंपोर्ट डेटा की विंडो खुल के आएगी। आपने टेबल में डेटा चाहिए, पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, चार्ट में चाहिए, किस प्रकार से, तो हमको टेबल में डेटा चाहिए, चेक रखेंगे और न्यू वर्कशीट के अंदर, बिल्कुल नई वर्कशीट के अंदर ले लेते हैं और ओके करा देंगे। तो एक नई वर्कशीट के अंदर आपका पूरा डेटा जितना भी उस लोकेशन पे था, आपकी सारी फाइलें विद एक्सटेंशन यहाँ पे नज़र आने लगेंगी, यहाँ तक कि उसका फाइल फोल्डर पाथ भी, साइज़ भी, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट, एक्सेस डेट सारी दिखेंगी। इनको अब हमने यहाँ पे फ़िल्टर करा के देखना है, क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे थे एक्सटेंशन के नाम से, है ना, तब फिल्टर कराना है। तो उसके लिए हम यहीं पे एक स्लाइसर ओपन करा लेंगे, इंसर्ट स्लाइसर। हमने एक्सटेंशन से देखना है, देन ओके। देखो यहाँ पे स्लाइसर भी इंसर्ट हो चुका है। कलर शेप मैच करा सकते हैं, डिफरेंट कलर रख सकते हैं, हम ये कलर रखें स्लाइसर का, या फिर ऐसा ही कलर हम यूज़ करें। यहाँ पे हमने CSV फाइल देखनी है, क्लिक कराएंगे। डॉक्स देखनी है, डॉक्स देखनी है, .exe फाइलें, .ini फाइलें, .jpg फाइलें, या फिर हमने और भी यहाँ पे आपको मिलेंगी नीचे तक, हमारे पास बहुत सारी हैं। MP3 फाइलें भी है, MP4 फाइलें भी है, MSI की है, PNG है, TMP फाइलें, है ना। और फिल्टर क्लियर कराना होगा, क्लियर करा लेंगे। तो हम पावर क्वेरी के जरिए भी ये काम यूज़ कर सकते हैं, और यदि पावर क्वेरी से नहीं करना चाह रहे हैं तो हमने सिंपल फंक्शन बताए हैं जो कि एक्सेल्स के सभी वर्जन में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इस फाइल्स फंक्शन के बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, और इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।